महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण रोज रात को छुपके कहा जाते थे। नंबर 3, महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर ने देखा कि जब शाम को युद्ध समाप्त हो जाता था और जब हर कोई सो जाता था तो भगवान श्री कृष्ण लोग भोजन करके विश्राम करने चले जाते थे, और जब हर कोई सो जाता था तो भगवान श्री कृष्ण अपने शिविर से बाहर निकलते थे और कहीं जाते थे। और ऐसा होता देख युधिष्ठिर ने एक दिन, 2 दिन, कई दिनों तक देखा तो उनसे रहा नहीं गया। वह एक दिन कृष्ण का पीछा करने लगे, ये देखने के लिए कि आखिर वह जाते कहाँ हैं। तो उसने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के शिविर में चले गए। युधिष्ठिर ने जैसे ही जाकर के देखा तो पाया कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के पैर दबा रहे हैं। ये देखकर युधिष्ठिर की आंखों में आंसू भर गए। युधिष्ठिर से रुका नहीं गया, वह श्री कृष्ण के सामने चले गए और बोले कि आप ही क्या कर रहे हैं। कृष्ण जी ने तुरंत अपना हाथ दूर कर लिया। हाथ दूर करते हैं अर्जुन कांपने लगे। फिर श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर देख रहे हो? बोले, हाँ कांप रहा है। और जैसे ही भगवान ने स्पष्ट किया अर्जुन शांत हो गए। युधिष्ठिर बोले, यह क्या हो रहा है? कृष्ण बोले, जब मैं हाथ हटाऊं ना तो अपना कान लगा करके अर्जुन के किसी भी अंग को सुनना। कृष्ण हाथ हटाया और युधिष्ठिर ने कान लगाया तो अर्जुन के रोम रोम से श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण की ध्वनि प्रकट हो रही थी। अर्जुन मुझसे इतना प्रेम करता है कि वह 24 घंटे में। नंबर 2, जो असली सोमनाथ मंदिर का शिवलिंग था वो हवा में लटका हुआ रहता था, वह कभी भी जमीन को टच नहीं करता था। सोमनाथ मंदिर इतना पुराना है कि इसको कब किसने बनवाया उसका कोई अता पता नहीं है। इस मंदिर का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण स्वयं चंद्रदेव सोमराज ने किया था, और जो असली मंदिर था उसका जो शिवलिंग था वह जमीन से ऊपर ही रहता था। लेकिन सोमनाथ मंदिर बीते इतिहास में 17 बार से अधिक बार लूटा गया है, ध्वस्त किया गया है और फिर से बनवाया गया। और मंदिर की आकृति वर्तमान में जो है वह 1995 में बना है। महमूद गजनीबी जो कि तुर्की से आया था 1025 एडी में, उसने जब सोमनाथ मंदिर पर हमला किया उसने देखा कि सोमनाथ मंदिर का शिवलिंग हवा में। उसे देखकर यह बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे लगा कि ये कोई अदृश्य रूप से कोई सपोर्ट है जो शिवलिंग को ऊपर हवा में खींच रहा है। इसलिए उसने अपनी तलवार से शिवलिंग से छत की ओर फेंका, लेकिन वह देखकर चौंक गया कि तलवार छत में जाकर के चिपक गया। तब उसे समझ में आया कि ऊपर चुंबक लगी है। इसने लोहे के शिवलिंग को हवा में स्थिर कर रखा है, और जब छत पर लगे सारे पत्थर और चुंबक को धीरे धीरे करके हटाया गया तो शिवलिंग धीरे धीरे नीचे आ गया। नंबर 1, बांके बिहारी जी के मंदिर के पुजारी बैठकर माला जप रहे थे। तभी 2 व्यक्ति वहां आए और बड़ी दिन हिंदसा में बोले कि मुझसे क्या अपराध हो गया स्वामी जी, जो आपने हमें ठाकुर जी की सेवा से बाहर कर दिया। ऐसा अनर्थ मत करिए। पुजारी को लगा कि मंदिर में किसी हिस्से के कर्मचारी होंगे और समिति वाले उन्हें निकाल रहे होंगे, इसलिए वह लोग यहाँ पर आए हैं। तो पुजारी जी ने आंखें बंद करे हुए कहा कि हमारे जप में खनन मत डालो, बात करते हैं बाद में तुमसे। जब पूरा होने के बाद जो पुजारी जी ने पता किया कि मंदिर समिति ने किसी को काम से निकाला है, क्या तो सबने कहा कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है। तब पुजारी जी बड़े परेशान हो गए कि पता नहीं कौन लोग आए थे जिनकी हम पूरी जिज्ञासा को सुन नहीं पाए। और जब बड़े परेशान होकर की रात में सोए तो ठाकुर जी उनके सपने में आए और उन्होंने बताया कि आपके पास जो 2 व्यक्ति आए थे वह 2 चावल के दाने थे जो हमें चढ़ने वाले भोग में शामिल होने वाले थे, परंतु रसोइयों ने चावल धोते समय उन्हें गिरा दिया और वह नाली में बह गई, इसलिए वह परेशान होकर आपके पास आए थे। बिहारी जी ने बताया कि वह दोनों पुराने संत हैं जिन्हें हमारी सेवा के बाद मोक्ष मिलने वाला था। उन्होंने कहा कि अभी वह दोनों रसोई घर के नल के पास ही है।